नमस्कार मित्रों, वार्षिक राशिफल कार्यक्रम में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको तुला राशि के लिए आने वाला सन 2026 कैसा जाएगा उसकी संपूर्ण और विस्तार से जानकारी दूंगा, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। मित्रों, वार्षिक राशिफल के संदर्भ में मैंने जो पिछली वीडियोस बनाई है उसमें आपको बताया हुआ है कि जो वार्षिक राशिफल होता है ये 4 प्रमुख ग्रह जो होते हैं, देवगुरु बृहस्पति, न्यायाधीश शनिदेव एवं 2 छाया ग्रह राहु एवं केतु पर आधारित होता है। उसका कारण क्या है कि जो 4 ग्रह होते हैं यही 4 ग्रह सर्वाधिक समय के लिए एक राशि में गोचर करते हैं, जिसमें शनिदेव 2.5 वर्ष, बृहस्पति 1 वर्ष और राहु केतु 1.5 वर्ष अर्थात 18 महीने के आसपास। इसी वजह से इन 4 ग्रहों का इम्पैक्ट सबसे ज्यादा हम पर पड़ता है, तो और वार्षिक राशिफल की गणना के संबंध में इन्हीं को ध्यान में रखकर वार्षिक राशिफल तैयार किया जाता है। मित्रों, अगर आपकी मेष राशि से लेकर और कन्या राशि तक की कोई एक राशि है जो ये वीडियो देख रहे हैं व्यूअर्स, तो अपना वार्षिक राशिफल आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाकर अपनी राशि अनुसार देख सकते हैं। मित्रों, आज तुला राशि के संदर्भ में बात करेंगे। तुला राशि वालों के लिए बता दूं कि इस वर्ष आपको कई पंच महापुरुष राजयोग का शुभ फल भी प्राप्त होगा, तो ये वर्ष आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। सबसे खास तो इसमें मंगल की स्थिति है। मंगल आपके लिए जो होते हैं वो धन भाव के स्वामी होते हैं, साथ ही सप्तम भाव के स्वामी होते हैं, और इन दोनों भावों के स्वामी होकर इस वर्ष आपको वो 2 बार रोचक नाम का महापुरुष राजयोग का फल देने वाले हैं, जिसकी शुरुआत तो वर्ष के शुरू में ही कर देंगे। 16 जनवरी को मंगल जब आपके 4th हाउस में ट्रांजिट करेंगे, मकर राशि जो उनकी उच्च राशि होती है, तो यहाँ पर वो रोचक नाम का महापुरुष राजयोग बनाएंगे। इसके बाद वो मध्य मई के आसपास आपके सप्तम भाव में आएंगे मेष राशि में, और दोबारा रोचक नाम का महापुरुष राजयोग बनाएंगे। इन दोनों महापुरुष राजयोग के साथ ही वो आपको मांगलिक दोष का परिणाम भी देंगे। इसके बाद आपके राशि के स्वामी जो शुक्र हैं वो भी 2 बार पंच महापुरुष राजयोग बनाएंगे और आपकी राशि में, और जब वो माफ कीजिएगा जब आपकी ही राशि में रहेंगे, वो तुला राशि में लग्न में आएंगे तभी एक बार बनेगा, क्योंकि वृषभ राशि तो आपके अष्टम भाव में बनती है। मित्रों, इसके बाद देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद आपको मिलेगा 2 जून 2026 से, और 31 अक्टूबर 2026 तक आपके दशम भाव में गोचर करेंगे। तीसरे भाव के स्वामी और छठे भाव के स्वामी होकर दशम भाव में रहेंगे, और यहाँ पर वो हंस नाम का एक महापुरुष राजयोग बनाएंगे। तो ये बहुत अच्छी स्थितियां आपके लिए इस वर्ष घटित होने वाली हैं। मित्रों, चलिए अब आपको राशिफल की जानकारी देते हैं। सबसे पहले हम शनिदेव की बात करेंगे। शनिदेव जो है वो पूरे वर्ष आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, मीन राशि में, और यहीं पर वो पूरे वर्ष रहने वाले हैं, और यहीं पर मीन राशि में छठे भाव में गोचर करते हुए वक्री भी होंगे। वो 27 जुलाई से लेकर और 11 दिसंबर के आसपास तक वो वक्री अवस्था में भी चलेंगे। मित्रों, छठे भाव में शनि का गोचर यहाँ पर है, और रोग ऋण शत्रु का भाव, कंपटीशन, मामा ननिहाल पक्ष का भाव होता है ये। शनि यहां से बैठ के आपके अष्टम भाव को प्रभावित कर रहे हैं अपनी तीसरी दृष्टि से। मित्र दृष्टि है वहां पर वृषभ राशि, साथ ही आपके 12वें भाव को देख रहे हैं जहां पर कन्या राशि बनती है, और आपके तीसरे भाव को प्रभावित कर रहे हैं जहां पर धनु राशि है। मित्रों, यहां पर देवगुरु बृहस्पति की बात करें तो देवगुरु बृहस्पति जब 2 जून 2026 को आपके दशम भाव में आएंगे, तो यहां से बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि रहेगी वो मीन राशि पर पड़ेगी, अपनी ही राशि पर पड़ेगी और शनिदेव पर पड़ेगी। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी स्थिति हो जाएगी। तो शनि छठे भाव में बैठकर जो थोड़ा बहुत नेगेटिव परिणाम आपको दे रहे हैं, जैसे हेल्थ इश्यू आपको दे रहे हैं, कुछ पाचन में समस्या, गैस कब्ज जैसी समस्या आपको देखने को मिल रही होगी। साथ ही यहाँ पर कमर से लेकर पैर तक के हिस्से में चोट चपेट, दर्द जैसी समस्या या नसों में खिंचाव जैसी ये सब स्थितियां आपको देखने को मिल रही होंगी। वह शनि छठे भाव में बैठे हुए हैं और अष्टम भाव को देख रहे हैं, तो यहाँ पर दुर्घटना आदि के भी प्रबल योग बनाएंगे। हालांकि यहाँ पर जो लोग
रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तंत्र मंत्र ज्योतिष गुप्त विद्या में जिनकी रुचि, उनको शनि थोड़ा फायदा देंगे, क्योंकि शनि इन सब चीज के कारक ग्रह होते हैं। तंत्र मंत्र गुप्त विद्या ज्योतिष रहस्यमय जो चीजें होती हैं, और अष्टम भाव इसी भाव का कारक है, तो अष्टम पर दृष्टि शनि की, तो इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों के लिए ये वर्ष काफी अच्छा रहेगा। इसके बाद द्वादश भाव पर जो दृष्टि है, तो आपको विदेश संबंधी कुछ फायदा हो सकता है। विदेश अगर आप जाना चाह रहे हैं शिक्षा के लिए, पढ़ने के लिए, उसमें आपको कुछ फायदा हो सकता है। यहाँ शनि थोड़ा आपका खर्च बढ़ाएंगे। 12वें भाव पर किसी लीगल मामले पर आपका खर्चा हो सकता है, हेल्थ इशू पर आपका खर्चा हो सकता है, कुछ अनिद्रा की भी शिकायत शनि आपको देंगे। और अननेसेसरी चीजों से आपको बचना चाहिए, बेवजह के किसी के मामले में आपको हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए, नहीं तो आपकी कोई जेल यात्रा या लीगल मामले में आपको यहाँ पर शनि फंसा सकते हैं। ये खास तौर पे ये योग तब बनेगा जब मंगल मीन राशि में आएंगे, और शनि और मंगल का जब योग बनेगा और दोनों की दृष्टि द्वादश पर रहेगी, उस समय आपको बहुत सतर्क रहना है, नहीं तो कोर्ट कचहरी या जेल यात्रा जैसी स्थिति भी बना सकते हैं। आप भले कुछ ना करें, आप किसी के साथ रहेंगे, शायद उसी के माध्यम से आप भी फंस जाएं, तो इसका ध्यान रखिएगा। तीसरे भाव पर दृष्टि है, तो शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त करेंगे, और अननेसेसरी यात्राओं से आपको बचना चाहिए। छोटे भाई बहनों के स्वास्थ्य का, उनके साथ संबंधों का पूरे वर्ष आप ध्यान रखिएगा, और मित्रों के साथ आपको समय व्यर्थ करने से बचना चाहिए। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कीजिए और उसी की ओर आगे बढ़िए, और उसी को पूरा करने पर अपना फोकस रखिए, क्योंकि शनि कर्म फलदाता होते हैं, भाग्य से आपको कुछ मिलना नहीं है इस वर्ष, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। मित्रों, बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की। देवगुरु बृहस्पति इस वर्ष 3 राशियों में गोचर करेंगे। सबसे पहले तो 11 मार्च तक मिथुन राशि में वक्री हैं। 11 मार्च को मार्गी होकर वो यहाँ पर 1 जून 2026 तक रहेंगे। फिर उसके बाद वो कर्क राशि में प्रवेश करेंगे 2 जून को, और वहां पर 31 अक्टूबर तक रहेंगे। फिर 31 अक्टूबर को वो सिंह राशि में प्रवेश करके 13 दिसंबर के आसपास इसी में वक्री होकर और वर्ष के अंत तक सिंह राशि में रहेंगे। तो आपके लिए बृहस्पति का जो शुरुआती गोचर है बहुत अच्छा भाग्य स्थान में है। हालांकि वहां वो वक्री है 11 मार्च तक, तो बहुत अच्छे परिणाम आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन उसके बाद आपको 11 मार्च के बाद जब वो मार्गी हो जाएंगे तो लगातार पूरे वर्ष आपके लिए बहुत शानदार बृहस्पति का गोचर रहने वाला है। वहां से आपको भाग्य का भी अच्छा सहयोग मिलेगा, लाभदायक यात्राएं होंगी। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने वाले छात्रों के लिए उत्तम समय कह सकते हैं। पराक्रम, पुरुषार्थ, आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा। छोटे भाई बहनों से संबंध जो शनि खराब कर रहे थे उसमें भी 11 मार्च के बाद से अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी, संबंध सुधरेंगे। और इसके बाद 10वें भाव में आकर हंस महापुरुष राजयोग बनाएंगे, ये आपके लिए बहुत अच्छा। शिक्षा से जुड़े हुए जो भी लोग हैं, जैसे कोई शिक्षण संस्थान चलाते हैं या कोई ज्योतिष का काम करते हैं, वाणी संबंधित काम करते हैं, लॉ की फील्ड से जुड़े हुए हैं, जुडिशरी के फील्ड से जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों के लिए बहुत उत्तम समय है। राजनीति वगैरह के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए भी बहुत अच्छा समय बन जाएगा, क्योंकि 10वें भाव में बृहस्पति बैठे हैं, ये राजनीति का भाव है। यहाँ से शनि पर दृष्टि रहेगी बृहस्पति की, तो बहुत ही अच्छा समय आपके लिए कह सकते हैं यहाँ से। और धन उपार्जन के लिए बहुत अच्छा है। परिवार में मांगलिक कार्यक्रम होना, परिवार में किसी नए मेहमान का आगमन होना, जैसे बच्चा वगैरह आना, परिवार में नया मेहमान, ससुराल पक्ष से संबंध बेहतर होना, वाणी प्रभावशाली हो जाना, और माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा 2 जून से 31 अक्टूबर तक। उनके साथ संबंध आपके बेहतर रहेंगे और मानसिक सुख की प्राप्ति आपको होगी। और भौतिक सुख साधन, भूमि, भवन, वाहन में इन्वेस्टमेंट के अवसर आपको अच्छे मिलेंगे और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के बनेंगे। इसके बाद 31 अक्टूबर से 26 नवंबर तक बृहस्पति और केतु का एक चांडाल दोष होता है, वो बनेगा, क्योंकि राहु का भी दृष्टि संबंध है और लाभ स्थान में बनेगा, तो इतना ज्यादा अशुभ नहीं रहेगा। यहाँ भी आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति है। नेम फेम बढ़ना, आपको सरकार की ओर से आप सम्मानित हो सकते हैं। जो भी कार्य आप करते हैं उसमें आपको आपका एफर्ट बढ़ेगा और उससे आपको लाभ देखने को मिलेगा। और 26 नवंबर के बाद, ये बृहस्पति की बात थी, और 26 नवंबर को राहु और केतु, क्योंकि पूरे वर्ष राहु केतु 26 नवंबर तक इसी में रहेंगे। राहु कुंभ राशि में, केतु सिंह राशि में। इसके बाद वो राशि परिवर्तन उल्टा चलते हुए 4th हाउस में मकर राशि में राहु आ जाएंगे और आपके 10वें भाव में कर्क राशि में केतु का गोचर होगा। तो देखिए, राहु 4th हाउस में आएंगे और केतु 10वें में रहेंगे, तो यहाँ पर आपको दोनों को, अपने दोनों की वजह से
माता पिता के साथ संबंधों को बहुत ध्यान रखना, उनके स्वास्थ्य का ध्यान आपको रखना पड़ेगा 26 नवंबर के बाद से अगले 1.5 वर्ष तक। साथ ही जो लोग विवाहित हैं उनको अपने सास ससुर के साथ संबंधों को बेहतर करके चलना चाहिए, कुछ खटपट देखने को मिल सकती है। और राहु 4th हाउस में बैठे हुए हैं तो यहाँ से उनके अष्टम भाव पर, दशम भाव पर, द्वादश भाव पर दृष्टि है। तो 4th हाउस में राहु बैठे हुए हैं, यहाँ थोड़ा सा मानसिक तनाव होना, माता के स्वास्थ्य को प्रभावित करना, किसी प्रकार के इन्वेस्टमेंट वगैरह में आपको धोखाधड़ी का शिकार आपको बना देना, आपका धन वगैरह डुबा देना या फंसा देना, ऐसी स्थिति बनाएंगे। और गाड़ी वगैरह चलाते समय आपको विशेष सावधानी बरतनी जब राहु 4th हाउस में है, क्योंकि अष्टम भाव पर इनकी दृष्टि रहने वाली, इसका ध्यान रखिएगा आप। तो और लीगल मामलों में भी आपको दिक्कत देने वाला, हालांकि विदेश जाने के लिए राहु जरूर द्वादश भाव पर दृष्टि डालकर अच्छे अवसर बनाएगा, तो और खर्च वगैरह आपका ये बढ़ाएगा कुछ इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ओवरऑल अगर देखें तो तुला राशि वालों के लिए जो पूरा वर्ष है काफी अच्छा है। आपको बस 26 नवंबर के बाद जब राहु केतु का ट्रांजिट होगा आपके 4th और 10th हाउस में, वहां से आपको थोड़ा सा सावधानी बरतनी रहेगी, लेकिन पूरा वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा है। अपना एफर्ट कीजिए। और 11 मार्च के बाद से तो बृहस्पति भी आपके लिए कृपा बरसाने लगेंगे, तो पूरे वर्ष आपके लिए काफी बेहतर स्थिति बन जाएगी। उपाय की बात कर लेते हैं। आपको उपाय बहुत ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं, बस हनुमान जी की पूजा उपासना करते रहिए, माता लक्ष्मी की पूजा उपासना कीजिए, यही आपके लिए अच्छा है। और अगर समय मिले तो शिवलिंग पर जलाभिषेक जरूर कीजिए, शिवालय जाकर। घर पर भी कर सकते हैं, लेकिन अगर मंदिर जाते हैं वहां पर शिवलिंग पर जलाभिषेक करके सफेद चंदन, सफेद पुष्प अर्पित करके बिल्व पत्र अर्पित करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मित्रों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कमेंट शेयर कीजिए। कुंडली विश्लेषण के लिए मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन स्क्रीन पर उपलब्ध है, उस पर संपर्क कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। कुंडली विश्लेषण का लाभ देश दुनिया के किसी भी कोने से प्राप्त कीजिए। तो अब मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। अगली वीडियो में आपको वृश्चिक राशि के लिए कैसा रहेगा आने वाला वर्ष 2026 उसकी संपूर्ण जानकारी लेकर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।